हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैनिक स्कूल का अब काउंसलिंग चल रही है। जो बच्चे इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे, यानी कि जिनकी एज लिमिट नहीं थी, वो अगले साल एग्जाम देंगे। तो वो बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। 2026 की बेस्ट स्ट्रेटेजी की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ये भी आप देख लें। और साथ में अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप लीड पर रहेंगे उस बच्चे के साथ जो सितंबर अक्टूबर में फॉर्म जब भरेगा, उस समय वो तैयारी स्टार्ट करेगा। तो जो पहले स्टार्ट करेगा वो पहले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 मीटर की रेस मार रहे हैं और आप 5 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पहले दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे उस बच्चे से जो बाद में स्टार्ट करा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। जैसा कि वीडियो में बनाता रहता हूँ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय प्लस हमारा जो 10th-12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके बारे में, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, जो प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा है उसके आधार पर बच्चे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 1.5 लाख 1.25 लाख बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन इतने सारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो क्लियर इतनों का क्यों नहीं हो पाता? क्यों 70 to 80% बच्चे आउट हो जाते हैं और केवल 20% बच्चे ही बच पाते हैं? फाइनली जो सिलेक्शन लेते हैं वो 4,500-5,000 वैकेंसीज होती हैं, वो जाते हैं 1.5 लाख 2.25 लाख बच्चे में से। तो जो बच्चे तैयारी अच्छे से करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जिनके जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो लेट तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा चांसेस उसके कम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं, 90% उसमें से फेल होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उनमें से हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि वो गलतियां जो बच्चा करता ही करता है वो आपका बच्चा ना करे, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ना करें। तो अगर आप भी इन गलतियों को अभी से पहचान लेंगे तो इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देने आपका बच्चा जाएगा या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जाएंगे, उनको परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज इसमें सिर्फ रट्टा मारना, क्योंकि छोटा बच्चा होता है 6th क्लास का जो एग्जाम दे रहा है वो 5th क्लास में बैठकर अटेम्प्ट दे रहा होता है। तो छोटे बच्चों की जो स्थिति होती है, जो पढ़ाई करने का तरीका होता है, वो वही होता है, रट्टा मारना। हम भी करते थे, आप भी करते थे, सब करते थे। लेकिन जो ये कंपटीशन है ये एक स्कूल का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आपके स्कूल के एग्जाम में केवल आपके क्लास के बच्चे 60-70 बच्चे जो होते हैं वो बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आएंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करके आएंगे। तो वहां पर रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो स्कूल में पूछे जाते हैं वो वही पूछे जाते हैं जो स्कूल में टीचर कराता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जिसमें बच्चे अपनी दिमाग को दौड़ा सके, अपना दिमाग यूज कर सके। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। ये चीज कैसे इंप्रूव होगी? ये इंप्रूव होगी जो प्रीवियस ईयर मॉक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो एक बार बच्चा लगाए। धीरे 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 उसका इंप्रूवमेंट आएगा, 100% आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, साइंस में डेफिनेशन स्टार्ट कर दी, अगर बच्चा उसको समझ लेगा तो यहाँ पर जो सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल के जो पेपर होते हैं, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चे को डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन बच्चे को अगर समझ है तो बच्चा 4 ऑप्शंस में से एक को सही टिक कर देगा। वो जब होगा जब उसको उसने रट्टाफिकेशन ना करके सही से चीजें समझी होंगी। अब दूसरी बात करते हैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, छोटे बच्चे धीरे 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 जब स्टार्टिंग में करते हैं तो अच्छी पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे वो कम होती जाती है। कम होने के बाद केवल वो उतना पढ़ता है जितना क्लास में टीचर उसको पढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है मॉक ना देना। मैं अभी कहता हूँ, अगर बच्चा 20 से 25 मॉक लगा ले और सारे प्रीवियस ईयर लगा ले तो बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम उससे भी निकाल लेगा। वो चीज जो मॉक लगा रहा है उसके जो क्वेश्चन उसने सही करे हैं, जिस क्वेश्चन में उसको टाइम लगा है उसको इंप्रूव करे, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है उस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करे, जहां जिस टॉपिक में डाउट आया उस टॉपिक को तैयार करे। यानी कि एक मॉक देने के बाद अच्छे से उसको एनालाइज करे तो धीरे धीरे बच्चा उससे भी सैनिक स्कूल का एग्जाम निकाल सकता है। तो क्योंकि बच्चा घर में बैठ के जब मॉक देता है तो वो मेंटल प्रेशर नहीं मानता, लेकिन जब एग्जाम में बैठता है, एग्जाम हॉल में जाता है, दूसरे स्कूल में जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, तो बच्चा, छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे प्रेशर ले सकता है। तो उसका जो वैक्सीन है, उसकी जो दवाई है वो है मॉक और प्रीवियस ईयर। इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा, सिलेक्शन पक्का होगा।
तीसरी चीज बात करते हैं प्रीवियस, वही जो मैंने पहले बताया वहां मॉक है, यहाँ प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर को इग्नोर ना करें। आप अगर पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर 1 बाय 1 रख के चेक करेंगे तो देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ही आ रहे हैं। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में केवल डिजिट चेंज हो गई, लेकिन पैटर्न सेम है। कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आ रहा है। इवन जीके के जो क्वेश्चन हैं हमारे, वो सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फूड प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं, एक में एक टेक्निक आ गई, दूसरे पेपर में दूसरी टेक्निक आ गई। तो अगर बच्चा प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लेता है, एक बार जरूर उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जब आप पेपर एग्जाम मींस एग्जाम जब बैठेंगे उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे करीब 20 से 25 क्वेश्चन तो सीधे सीधे वही वैसे के वैसे आएंगे, और अगले 20 से 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा डिजिट में चेंज होगा। तो प्रीवियस ईयर अगर बच्चा अच्छे से करता है तो उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगले पार्ट में बात करते हैं। मैथ की प्रैक्टिस सब करते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस सब करते हैं, इंग्लिश भी स्कूल में पढ़ाई जाती है। मेन चीज़ जहाँ बच्चा फंसता है वो आती है जीके, क्योंकि जीके यहाँ पर हल्के में ले लिया जाता है और एग्जाम हल्का ही आता है। जीके का एग्जाम बहुत इतना टफ नहीं आता, ये कोई यूपीएससी का कोई एसएससी का पेपर नहीं है। ये छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए 5th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, अगर बच्चा 9th के लिए दे रहा है तो 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से ही एग्जाम बनाया जाता है। तो जो आपकी सीबीएसई की किताबों में लिखा हुआ है उसी से क्वेश्चन जीके के आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं उन्हें छोड़कर। तो अगर आप करंट अफेयर भी तैयार करते हैं और नहीं भी करते, क्योंकि करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके आते हैं, बाकी सारा आपका क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी की किताबें हैं सीबीएसई की, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। लेकिन अगर आप जीके पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर नहीं पता, और क्वेश्चन में आ गया कि मिराज किस चीज़ से बनता है, प्रिज्म के अंदर कौन सी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, विबज्योर किस तरीके से बनता है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा जब उसको पता ही नहीं है। वो वाला उसका जो सब्जेक्ट है वो वीक रह जाएगा, और वहीं वो बच्चा पीछे हो जाएगा उस बच्चे से जिसने जीके थोड़ी थोड़ी पढ़ के वहाँ तक पहुँचा है। तो अब बात करते हैं, सारा आपने पढ़ लिया, बताए अनुसार आप चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, आप मॉक भी कर रहे हैं, प्लस आप जीके को भी थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। अब बात आता है, आप पढ़ तो रहे हैं, रिवीजन कौन करेगा? जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप उसको 100% अपने दिमाग में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आज चीज़ पढ़ी, आज चीज़ पढ़ने के बाद 2 दिन बाद भी मैं आपसे पूछूं, शायद आप उसमें से 50% बता पाए, 50% ना बता पाए। ये कारण होता है रिवीजन का। अब कोई सी भी साइंटिफिक कुछ टेक्निक्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से बच्चा पढ़ पा रहा है उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आज पढ़ा, अगर उसको 24 घंटे के भीतर भीतर रिवाइज कर लिया एक बार, फिर उसके बाद वो 7 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लिया 2 बार, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, तो बच्चा 100% उसको अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लेता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है, आप गूगल पे इस चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं। तो रिवीजन इज मस्ट। आप जो पढ़ रहे हैं रिवीजन नहीं करेंगे, आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए, 5वें टॉपिक पे आ गए और 4 टॉपिक आपने रिवाइज नहीं करे, तो जब आप 5वां टॉपिक खत्म करेंगे और वो जो पहला टॉपिक था वो बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं करा। तो ये गलती ना करें, बड़े ही स्मार्टली तरीके से पढ़ेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा। केवल रट्टाफिकेशन या फिर बस जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं वैसे पढ़ते जाएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वही मैं आपसे बता रहा हूँ, पहला टॉपिक आपने पढ़ा, याद है, 5वें टॉपिक तक जब आप पहुँचेंगे वो पहला टॉपिक भूल चुके होंगे अगर रिवीजन नहीं करा। तो थोड़ा सा समय, एक टॉपिक पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा तो रिवीजन करने में 10 मिनट लगेंगे उसको। अगर वो समय निकाल लिया रिवीजन का तो आप यकीन मानिए कि सैनिक स्कूल की, मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इन फ्यूचर सारे टॉपिक जो 5th क्लास का 6th क्लास का सिलेबस है वो 10th क्लास तक जाता है। तो बच्चा अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेता है तो वो आगे उस बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने चीज़ें समझी हैं, रट्टा नहीं मारा और रिवीजन साथ साथ करा है। बोनस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा बच्चा है, तैयारी कर रहा है, खेलेगा कूदेगा हर चीज़ करेगा, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर ध्यान दे पाते हैं तो बच्चा पढ़ाई भी करेगा और खेलेगा कूदेगा भी।
खेलना कूदना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई से ही होगा सिलेक्शन। खेलना कूदना हर चीज़ वो आपकी सैनिक स्कूल में जाके उस लेवल की होगी जिस लेवल की बच्चा घर कर भी नहीं पाएगा। इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे यहाँ से जाते हैं। इंटरनेशनल कोच पूरे भारत का जो हॉकी टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कोच, उस तरीके के प्लेयर्स भी यहाँ से निकले हैं। द्रोणाचार्य, अर्जुना वाडी टाइप प्लेयर भी यहाँ से सैनिक स्कूल से निकले हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। थोड़ा सा 1 साल की मेहनत है, तालमेल बना के अच्छे से बच्चे को पढ़ाई करवाइए और मोटिवेटेड बच्चे को रखिए। 100% बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब आपको पता है कि बच्चे क्या क्या गलती एग्जाम में करते हैं, कहाँ पॉइंट है जो बच्चा लैक करता है, जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं, 10% ही फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। तो धीरे धीरे अभी आपके पास समय है, जुलाई चल रहा है, आधा साल बचा हुआ है, उसके बाद 2 महीने बचे हुए हैं एग्जाम के और शायद शिफ्ट हो गया एग्जाम, तो आपके पास भरपूर समय है अच्छे से तैयारी करने का। तो इन गलतियों को ना करें। इन गलतियों के अलावा आपको कुछ लगता है कि कुछ परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे और कोशिश अपनी तरफ से करेंगे कि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको शायद हम दूर कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करें और बढ़ेगा भारत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।